देखिए कितना प्यारा, मुझे तो बहुत ही बढ़िया रूम लगा है। राइट, ये सारी चीजें वो देते हैं ओनर द्वारा, और हर उसमें आपका वॉलपेपर वगैरह ये सारी चीजें रहती है। राइट, सो ये 22,000 रुपए में एमबीबीएस अब्रॉड आप भी करना चाहते हो और बचना चाहते हो अपने 1-1.5-2 लाख रुपए से। रजिस्ट्रेशन, वीजा प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो आपसे लिया जाता है, जी हाँ, स्टूडेंट कवरी, ये किसी तरह का चार्जेस नहीं लेता है। सो भले ही आप एमबीबीएस करना चाहते हो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया या फिर नेपाल, बांग्लादेश, जॉर्जिया, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको भरो, यहाँ नंबर जो दिया है उस पर व्हाट्सएप करो। थैंक यू। हेलो, सो फाइनली जैसे कि देखा, इस तरह के फ्लैट्स होते हैं। राइट, इसमें सिक्योरिटी का तो मैंने आपको बता दिया है कि बाहर से हर फ्लैट में लॉक लगा होता है, वहां से आपको नंबर दबाना होता है फ्लैट का। इसके बाद यहाँ पर फ्लैट के अंदर आपको रिंग आती है, कॉल आता है, और यहाँ से बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिक वहां से खुल जाता है, एंड दैट्स इट। सो ये यहाँ पर रिंग आती है, ये आपको उठाना होता है और ये जस्ट दबाना होता है। जैसे आप इसको दबाओगे ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है। तो सिक्योरिटी वाइज तो हर फ्लैट में इसी तरह का देखा गया है। अब ये जो हम एक फ्लैट बता रहे हैं, एक भाई के यहाँ पर है, ये खुद एक राजस्थान से। राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हर फ्लैट में फर्निश्ड फ्लैट ही आपको मिलेगा। राइट, सो ये सबसे अच्छी बात होती है। मतलब आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये गंदा पड़ा हुआ है। राइट, ये लोग अभी कॉलेज से आ रहे हैं, बट आई थॉट कि हाँ ठीक है, चलता है, पता है सबको कि इंडियन है। राइट, सो ओके। तो जैसे ये अलमारा वगैरह जो भी दी गई है, ये सभी ओनर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। टीवी भी, सभी में टीवी होता है। राइट, आप देखोगे तो वॉशिंग मशीन वगैरह होता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा मिला है। और ये इसकी कीमत अगर हम आपको बताएं तो कितना, करीब 150 टेंगा है। कितना है, कितने कितने टेंगे में मिला ये? 1,30,000 टेंगे में जैसे आप ये घर को देख पा रहे हो। अब 1,30,000 टेंगे को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, तो करीब करीब 22-23 हजार रुपीस होता है। तो 23,000 में अब आप देखो, अगर आप थोड़ा सा क्योंकि अब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक बेड ये है, राइट, यहां पर भी एक है। ये लाइट वगैरह जलाएंगे आप? हाँ, ये उधर की उस केबिन की। हाँ, अब ये देखिए एक और यहाँ पर दिख जाएगा, ये प्रेस वगैरह करने के लिए भी है। ये दैट्स ऑल। देखिए कितना प्यारा, मुझे तो बहुत ही बढ़िया रूम लगा है। राइट, ये सारी चीजें वो देते हैं ओनर द्वारा, और हर उसमें आपका वॉलपेपर वगैरह ये सारी चीजें रहती है। राइट, सो ये 22,000 रुपए में, आई डोंट थिंक सो कि जो लोग बोलते हैं महंगा है, इससे क्या सस्ता होगा। अब 6 लोग रह सकते हैं। यहाँ पर एक बेड का सिस्टम है कि वहां पर है। अगर टोटल हम लोग चाहें तो 6 लोग रह सकते हैं। और अगर 6 लोग हम लोग रह रहे हैं, राइट, जैसे अलमारा वगैरह सब दी जाती है, तो एक एक पर्सन अपना अलमारी भी रख सकता है। 6 लोग रह रहे हैं तो करीब करीब हमें 5-6 हजार पड़ना है। राइट, सॉरी, 4 लोग रह सकते हैं, 6 लोग नहीं रह सकते, 4 लोग रह सकते हैं। ये एक और रूम है, ये खुलवा सकते हैं भाई। राइट, लेकिन इसके लिए इनको फिर से 8-10 हजार टेंगा देना पड़ेगा। राइट, तो वो एक अलग चार्जेस है। लेकिन अभी हम इसकी बात करते हैं। तो 4 लोग रह सकते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ पर। राइट, किचन बाथरूम भी दिया जाता है, तो किचन पे भी चलते हैं, दिखाते हैं। ये भाई 2 लोग इजीली यहाँ पर आराम से सो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ओके, सो बाकी ये बैठने के लिए भी एक कॉमन सा स्पेस बनाया जाता है। अब किचन पे चलते हैं। ये कुछ स्कूली बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। हर जगह ये हीटर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ये हीटर रूम हीटर होते हैं, क्योंकि ठंड पड़ती है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक बनते टाइम ही ये हीटर रहते हैं। और ये इंक्लूड रहता है ये सारी चीजें, जैसे गैस का बिल, लाइट का बिल अलग है। कितना बिल आ जाता है अभी पढ़ा, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये गैस इस तरीके का होता है यहाँ पर जी। क्या है इसके अंदर, खोलेंगे आप? ये तो ओवन। अच्छा, ओवन भी साथ में मिक्स रहता है, एक एक्स्ट्रा ओवन दे देता है। अच्छा, और ये फ्रिज है। फ्रिज 1 मिनट खोलें जरा। हाँ, खाली है, दैट्स ओके। ये फ्रिज सबको, मतलब ये भी ओनर द्वारा प्रोवाइड किया गया है। हाँ, ये भी अच्छा, माइक्रोवेव भी दिया, ओवन भी दिया है, माइक्रोवेव भी दिया है। तो ये सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट को देते हैं, सब कुछ, प्लेट्स वगैरह भी। ओहो ग्रेट।
तो मुझे लग रहा है कि आपके ओनर से कुछ ज्यादा ही पड़ती है। प्लेटें वगैरह सारी चीजें दी है, फैसिलिटी यहाँ पर मिली है। तो ऐसा जो आप ये बर्तन भी उन्हीं के द्वारा दी गए, मोस्टली उनके कुकर वगैरह तो यहाँ मिलता नहीं होगा, आप लेके आ गए होगे, है ना। तो ये देखिए गैस का ये सारा इंतजाम है यहाँ पर। अच्छा, कपड़े धोने के लिए क्या है? है बाथरूम है। अच्छा, बाथरूम में वॉशिंग मशीन भी है? नहीं, अभी नहीं देखा है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो ये टोटल 20-22 हजार रुपए में आप कर रहे हो। अब जरा हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 4 लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो आप इसको 6,000 से मान लीजिए, इजीली 6,000 पे मिल जाना अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करके रहने वाले हो। बाकी अगर आप लग्जरियस लाइफ इनकी तरह रहने वाले हो तो 2 लोग राइट 11,000, आपको 12,000 पड़ता है इसका। अच्छा, खाने का और बताएं थोड़ा सा, कितना खर्चा आ जाता है? 5-6 अभी तो क्योंकि ये डायरेक्ट आ रहे हैं तो बाथरूम वगैरह ऐसा है, लेकिन हमने कहा चलिए भाई दिखा दें आप, इससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये देखिए ये वॉशिंग मशीन है, ये भी ओनर द्वारा दी गई है सब कुछ। चले अब हम पूरा एक कैलकुलेशन करते हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है? 2,000-3,000 टन। हाँ, 1 मिनट आप पकड़ें जरा इसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो ये हाँ जी, वॉशरूम में ये ऑटोमेटिक मशीन दी जाती है, यहाँ से खुलना है, यहाँ से इस तरीके से आपको कपड़े डालना है और ऑटोमेटिक ये हो जाएंगे साफ, राइट। ओके, दैट्स ग्रेट। नहाने का अलग से फैसिलिटी दी गई है। तो चलिए भाई, बिल कितना आता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है? 2,000 टेंगे। तो आपका ये 1,30,000, 2,000 टेंगे मात्र। तो 2,000 टेंगे अगर इंडियन में तो हम बात करें तो 400 रुपए हुए। बिल निकालता हूं, मेरे पास पड़ा है। अच्छा, आज ही ओनर देके गई है। अच्छा, और गैस का बिल कितना आता होगा? बताता हूं, वो भी 2,000 टन। अच्छा, 1,500-1,600 टन। सो अब हम पूरा एक कैलकुलेशन करते हैं। पहले हमने सारी चीजें देख लेनी है, उसके बाद अब हम ये बिल वगैरह भी बताएंगे भाई, राइट। आप जूनियर है, अब यहाँ देखो रैंकिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि एक जूनियर और एक सीनियर दोनों साथ ही रह रहे हैं। बताएं जरा भाई, बिल बताएं। ये 2,000 टेंगे लाइट का है, गैस का कितना है? लाइट का है 2,000, गैस का है 1,500, पानी का है 1,355, और ये एडिशनल होते हैं मूसर, मतलब कचरे का। टोटल कितना टेंगे है? टोटल बता दें। 6,000 टेंगे। 6,000 टेंगे। और ये आपको कितने का फ्लैट पड़ा हुआ है? 1,30,000। सो सारा कुछ हम करके 1,40 भी मान लें, तो 1,40 को अब कन्वर्ट वाईफाई और सब मिला के, है ना, 1,40 में हो जाएगा। 1,40 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में तो कितना हो रहा है भाई? कैलकुलेशन लगाइए। 24,000। और अगर ये 5 लोग रह रहे हैं तो, सॉरी 4 लोग रह रहे हैं तो ये 6,000 रुपए ही पड़ना है आपको, है ना। अब खाने की बात कर लेते हैं, एक बंदे का कितना पड़ता है? आप दोनों को कितना खर्चा आ जाता है? 5 या 6,000 रुपए आएंगे। 5,000 पर मंथ पर हेड। अच्छा, 5,000 पर मंथ पर हेड। सो अगर इसमें क्या है कि मतलब आप कंजूसी करके खाते हैं या मतलब जो मन करता है? बेस्ट। अच्छा, बेस्ट। अच्छा, 5,000 पर मंथ। जी जी, नॉन वेज अगर खाना आपको या वेज है नॉन या वेज दूध सब कुछ मिला के जी, आटे का खट्टा है, हूँ दूध मतलब दूध, यहाँ मैदा मिलता होगा, आटा। हाँ, मैदा मिक्स होता है। हाँ, मैदा में दूध मैदा दही मिक्स रोज होता है। का 1 लीटर दूध 1 लीटर दही रोज का कंट्रोल करके तब तो फिर इंडिया की तरह ही हुआ, ये कहाँ महंगा हुआ है? मतलब 5,000 में तो हम इंडिया में भी देखते हैं कि 5,000 बाहर अपना। का महंगा है, फ्लैट में रहना कोई महंगा नहीं है। अच्छा। बाहर घूमना, बाहर खर्चा करने में तो वो महंगा पड़ता है। फ्लैट में रहे तो इंडियन जैसे ही पड़ना है, क्योंकि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे या आप कोई भी सिटी दे दो, तो 5-6 हजार में हमें अगर रूम शेयरिंग मिल रहा है और आप बोल रहे हो 5,000, 10-11 हजार में आप अच्छे से रह पा रहे हो, तो 12,000 में हम मान के चले आप अच्छी लग्जरियस लाइफ में ले सकते हो, है ना। क्योंकि अभी आपका जो खर्चा हो रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, आपने 2 शेयरिंग किया हुआ है ना। तो 10,000 उसका, 11,000 उसका हो गया, 5,000 ये हो गया, आपको 15,000 जा रहा है, लेकिन आप इजीली 10,000 में सरवाइव कर सकते हो। हाँ जी, क्या बना रहे हैं भाई? चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं, तो चलिए इनकी चाय पीते हैं। यहाँ से ये व्यू है कुछ। पार्टी शार्टी करते हैं भाई लोग आप? अरे नहीं नहीं करते हैं, शरीफ बंदे। कैमरे को देख के देखिए आप कितना करते तो होंगे, जैसे कि इन्होंने सारी चीजों का अरेंजमेंट कर रखा है। अच्छा, ये टीवी वगैरह क्या यार डिश आती है, क्या होता है? डिश आती है, यहाँ की लोकल डिश है। अच्छा, वो चलती है, उसका अलग से बिल आता है? वो वाईफाई के साथ रहता है, उसका अलग अलग सिम रहता है जैसे अपने में। अच्छा, वाईफाई के साथ है। वाईफाई का कितना बिल आता है? हालांकि तो हमने पूरा जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी 6,000 टंके है सिम के साथ। हाँ, उसमें होम इंटरनेट रहता है और सिम फ्री रहती है। अच्छा, 2 सिम फ्री रहती है ना।
तो 2 सिम में आप कितना भी यूज करोगे वो भी चलेगा, प्लस ये भी। 12 GB तो डाटा मिलता है आपको, उसके अलावा यूट्यूब, इंस्टा, ये सब कुछ फ्री रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो कितना भी चलाओ, उसमें कितना भी डाउनलोड करो यूट्यूब। हाँ। ओ, तो मेनली तो हम वही चलाते हैं, है ना, तो उसके अलावा बचे ही क्या। जैसे प्रेप वगैरह हो गया पढ़ने के लिए, कोचिंग वगैरह जो लेते हैं वो, तो ये सारी सोशल मीडिया एक तरह से फ्री रहती है यहाँ पर। जी, सारी सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह फ्री है। जी सब। चलिए, यही हमने रिचार्ज कराया था। हाँ, तो एक सिम का ही हमें 4000 टेंगे पड़ गया। तो अगर 6000 टेंगे भी कर रहे हैं तो भी वो 1000 रुपये ही हो रहा है ना, इतना ही इंडिया में भी होता है। तो मुझे सारी चीजें इंडिया जैसी लग रही हैं। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। यहाँ पे पास में डेयरी, माइक ले लें। हाँ, अब बताएं। यहाँ पे पास में डेयरी भी है जिससे दूध दही भी आ जाता है। दूध का क्या रेट होता है? दूध 1 लीटर करीब 55-60 रुपए में मिल जाता है हम लोगों को। और जी, दही का भी सेम ही रेट है। बाकी जो आटा है और ये तेल है या छोले हैं या राजमा हैं, वो सब घर पे डिलीवर कर जाते हैं। अच्छा जी, कांटेक्ट रहते हैं। सब्जियों में जो आप लेने जाते हैं वो कितनी कॉस्टली होंगी इंडिया मार्केट से? थोड़ी थोड़ी एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, जैसे कि ये ब्रोकली वगैरह हो गई या कॉलीफ्लावर हो गई, ये सब थोड़े बहुत महंगे आ जाते हैं। बाकी तो जैसे कद्दू वगैरह हो गई। हाँ, केला बनाना बहुत महंगा है यहाँ पे। एक बनाना जी 20 या 40 रुपए का। एक्सप्लोर किया है, लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि जैसे कुछ जो आइटम है एप्पल वगैरह, तो वो तो काफी सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं, है ना। जी, कितना 40-50 रुपए किलो में मिल जाना है ना। तो 50 रुपए किलो में यहाँ पर आपको एप्पल वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा, और दूसरा ऐसे फ्लैट में क्योंकि आप रहते हो तो बैठ जाइए। हाँ, मैं बैठा हुआ हूँ। आपने जो चाय बनाई उसको भी हम टेस्ट करेंगे। लेकिन एक्सप्लोर होगा, आप आराम से कर सकते हैं। मैं ठंडी चाय पीता हूँ। अच्छा, ओके, सो रहने के जो यहाँ पर है, कुछ आपको क्या नियम कायदे मेंटेन करने पड़ते हैं? बस ज्यादा आवाज वगैरह ना करें रात के 11 बजे के बाद, वो रूल वगैरह हैं। और ज्यादा रात में निकलें भी ना यहाँ पे, वरना वो एम्बेसी एमबेसी के रूल्स है है। 11 से 6 अगर इम्पोर्टेंट काम ना हो तो बाहर ना जाओ सिटी में। अच्छा, एमबेसी के रूल्स हैं रात को 11 से सुबह 6 तक। अगर मान लो पुलिस हमें पकड़ती है, हम घूम रहे तो फिर क्या होता है? फाइन, जो फाइन बनेगा फाइन दे दो। फाइन दे दो। और पर अगर उनको सही रीजन दे दें, जैसे कि अगर कहीं शॉप वगैरह से आ रहे हैं, रात में कुछ खरीद के आ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं करते। बाकी तो सब ठीक है। तो 11 से 6 का बस मना करते हैं, जी जी। बाकी सारी चीज घर के अंदर यहाँ पर आप बिल्कुल चिल रहे थे। हाँ जी, लोगों का बिहेवियर कैसा है यहाँ पे? मतलब अपने काम से काम ज्यादा रखते हैं यहाँ के लोग, कोई इंटरफेरेंस ऐसा नहीं कुछ नहीं करते है, राइट? इंडियनों को परेशान करना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.